स्कूल के पास खेतों में वहाँ एक भाभी काम करने आती थी। उनका फिगर देखकर मैं पढ़ाई कम करता, भाभी से नैन मटक्का ज़्यादा करता था। दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी बताने जा रही हूँ। यह कहानी तब की है जब विनय स्कूल की पढ़ाई खत्म करने जा रहा था। दोस्तों, स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग होती है। वहाँ हमारे स्कूल के बगल में ही एक सरकारी ट्यूबवेल था। थोड़ा सा भी खाली समय मिलता तो हम सब वहाँ पहुँच जाते थे। वहाँ गांव की कुछ महिलाएं और लड़कियां घास काटने और खेतों का काम करने भी आती थी। उनमें एक भाभी भी आती थी। उनको देखकर लगता था कि उनकी हाल ही में शादी हुई थी। रंग से वह सांवली थी, लेकिन देखने में एकदम मस्त लगती थी। वह कद काठी से लंबी और भरे हुए शरीर की थी। जब भी मैं भाभी को देखता तो लाइन मारने की कोशिश करता था। कुछ दिनों मेहनत करने के बाद अब धीरे धीरे भाभी भी मुस्कुराकर इशारे से मेरी नज़रों का जवाब देने लगी। लेकिन वहाँ पर बाकी औरतें भी होती थी, तो हमारे पास आने का अभी तक मौका नहीं बना था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि उनका नाम राधा था। उसके साथ कई बार एक लड़की भी आती थी जो हमारे ही स्कूल में पढ़ती थी। उस लड़की का नाम कोमल था। एक दिन कोमल मेरे पास आई और बोली कि भाभी मुझसे बात करना चाहती है। कल तुम गन्ने के खेत के पास मिलना, मैं और भाभी उसी जगह मिलेंगे। मैं बोला ठीक है। कोमल समय बताकर चली गई। उस समय ठंडी के दिन चल रहे थे। रात को 10 बजे मानो आधी रात हो जाती थी। फिर भी मैं गन्ने के खेत पहुंचा। फिर इस तरह से भाभी और मेरी बात शुरू हुई। भाभी से बात करके पता चला कि उनकी अभी ही शादी हुई थी और शादी के 1 हफ्ते के बाद उनका पति मुंबई चला गया। इसी प्रकार भाभी से सारी बातें होने लगी, क्योंकि हम लोग के गांव में मोबाइल सबके पास नहीं होते थे। उस समय मोबाइल का चलन बहुत ही कम था। मोबाइल फ़ोन के बारे में बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे। अब धीरे धीरे हम दोनों के अंदर प्यार बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन भाभी ने कहा, विनय गन्ने के खेत में मिलते हैं, तुम तैयार रहना, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। भाभी ने मुझे समय भी बता दिया। मैं अब भाभी से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। रह रहकर भाभी के ख्याल मन में आ रहे थे। सोच रहा था कि मैं पहली बार किसी से मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो बातचीत होती रहती थी, पर ऐसे मिलने की कुछ बात ही अलग थी। लेकिन ये ठीक है या गलत, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन मैं उनके बताए समय पर गन्ने के खेत में पहुंच गया और उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद भाभी आई और उसके साथ में कोमल भी थी। मैंने पूछा, भाभी कोमल को क्यों ले आई? भाभी बोली, मेरी सास मुझे अकेले नहीं आने देती, इसलिए लाना पड़ा। फिर कोमल बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं यहीं पर बैठी हूँ। कोमल भी बला की खूबसूरत थी। फिर वह अपना दुपट्टा देकर एक तरफ बैठ गई। भाभी ने दुपट्टा वहाँ बिछा लिया और मुझे अपने पास खींचते हुए बैठ गई। फिर मैंने राधा भाभी को तुरंत बाहों में ले लिया। मेरे हाथ उनकी पीठ पर और इधर उधर घूमने लगे। धीरे धीरे मैंने राधा भाभी को पकड़कर एक जोरदार चुंबकीय किस किया। राधा भाभी तो मेरी दीवानी हो गई। कोमल भी पास में बैठी थी।
बीच बीच में वह हम दोनों को देख रही थी। उसका हाथ भी चल रहा था इधर उधर और लग रहा था जैसे कि वह भी तप रही है। इतने में कोमल बोली, जल्दी करो भाभी, घर भी जाना है। तभी मैंने कोमल को भी इशारे में एक हवाई किस कर दिया। मेरे इतना करते ही कोमल का शरीर सिहर उठा। कोमल उठी और राधा भाभी को पकड़कर किस करने लगी। यह देखकर मैं हैरान था कि उन दोनों के बीच ये सब क्या हो रहा है। तभी कोमल बोली, क्या कर रही हो भाभी, लेट हो रहा है, चलो कोई आ जाएगा। राधा भाभी बोली, तो क्या करूं मैं, तेरे भैया का दर्द ऐसे ही थोड़ी जाएगा। करीब 1 घंटे बाद राधा भाभी बोली, विनय आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे। उसके बाद से हम लोग अक्सर मिलते रहे। फिर ऐसे ही एक दिन छुट्टी के बाद कोमल ने बताया कि एक बार दारू के नशे में उसके चाचा ने उसके साथ गलत काम कर दिया था। उसके बाद से कोमल को भी इसकी आदत हो गई। फिर कोमल अपने भाभी के साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख लेती थी। कुछ दिन के बाद भाभी गर्भवती हो गई। उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हम तीनों के सिवाय किसी को ये सच्चाई पता नहीं थी। फिर धीरे धीरे भाभी ने मेरे पास आना कम कर दिया, लेकिन कोमल लगातार मुझसे मिलने आती रही। कुछ दिनों बाद मेरी स्कूल का पढ़ाई समाप्त हो गया, तो मैं शहर आ गया पढ़ाई के लिए। अब छुट्टियों में गांव जाता हूँ तो कभी कभार भाभी से मुलाकात हो जाती है, पर भाभी मेरे बेटे के साथ खुश रहती थी। अब कोमल की शादी हो गई। अब गांव में मेरा मन ही नहीं लगता है, इसलिए मैं अपना जुगाड़ शहर में ही खोज लिया। दोस्तों, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया ये तो पता नहीं, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, क्योंकि इसकी आदत हमें भी लग गई। धन्यवाद।